लेकिन स्वामी जी एक चीज एक तो ऑनेस्टली बोलते हैं कि हमको हमेशा ये तो मन में आता ही रहता है कि हमको कुछ ज्यादा भावना में देखेंगे तो लोग डर जाएंगे। मतलब घर के बाहर नहीं, घर में भी शायद डर जाएंगे। परवाह नहीं करना, कोई परवाह नहीं करना, यही तो समझा रहा हूँ बार बार। देखो बाकी सब में आप भावनाओं में बहने को तब नहीं सोचते हो। कोई गुजर गया, दाड़े मार मार के रोते हो। कुछ हो गया, टेंशन में टेंशन दिखाते हो, खूब रो रो के बताते हो और ये टेंशन है, खूब लोगों से फोन कर करके बोलते हो। तब नहीं सोचते कि कोई हंसेगा, बाद में हमारा मजाक उड़ाएगा। अपनी दुख तकलीफ किसी के साथ शेयर करते हो, जब नहीं सोचते हो कि अरे ये बाद में हमारा मजाक उड़ाएगा, कल को दुश्मनी हो गई तो यही हमारी कमजोरी का फायदा उठा करके यही हमारा मजाक उड़ाएगा। ऐसे कभी सोचते हो क्या? तब तो नहीं सोचते हो। जीवन में, सबके जीवन में समस्या आती है, कम ज्यादा हो जाता है जीवन में। कभी पैसे हैं, कभी नहीं है, कभी खाने को है नहीं है, कभी दुख तकलीफ है, गरीबी है, अमीरी, सब सब सबके जीवन में होता है। और हम दूसरे से जब शेयर करते तब हम बिल्कुल भी नहीं सोचते कि अरे वो हंसेगा, क्या सोचेगा। अच्छा, मजेदार बात यह है कि आपके शेयर करने से, उसको बोलने से वो कोई आपकी प्रॉब्लम दूर नहीं कर देता। आपको ऐसा नहीं कि 10-20 करोड़ का चेक बना करके दे देगा आपको, लो कोई बात नहीं ये ले लो, नहीं। आपको आपकी समस्या का खुद हल ढूंढना पड़ता है। आप किसी को भी फोन करके बोल, तब हमारे मन में विचार नहीं आता कि वो मजाक उड़ाएंगे। जबकि साधु संत लोग, गुरुजन लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि अपने दुख को किसी को शेयर मत करो, अपने प्रॉब्लम्स, अपने दुख, अपनी समस्याएं किसी के साथ शेयर मत करो। ओनली शेयर विथ योर गुरु और योर ईस्ट, योर गॉड। डोंट शेयर एनीबॉडी। अपनी वीकनेस, अपनी कमजोरी को किसी को मत बताओ। अपना कमजोर दिल, अपना कमजोर मन किसी के सामने मत खोलो। ये सब सांसारिक कमजोरी है। और आप भगवान के प्रेम में रो रहे हो ना, भगवान से बात कर रहे हो, आपको प्राउड होना चाहिए। वो पागल समझता है ना, अरे तूने इतना से ही पागल समझा, मैं तो इससे भी ज्यादा होना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु इतने कृष्ण के प्रेम में लीन हो जाते थे कि वो खंबे में देखते थे कृष्ण कृष्ण और दौड़ लगा देते थे और टकरा जाते थे, चोट लग गई, अचेत हो जाते थे। फिर होश आता था, उनको लोग पानी वानी छीट के होश आता था। एक बार नाव में जा रहे थे कहीं पर, एक बार नाव में बैठ के जा रहे थे और नदी का जल एकदम नीला था। तो उन्होंने देखा, उनको श्याम रंग कृष्ण दिखे जल में, कृष्ण कृष्ण, और कूद गए, छलांग लगा दी उन्होंने नाव से। अब कोई तैरना वेरना तो आता नहीं था, पानी वानी घुस गया खूब सारा, निकाला उनको बाहर, अचेत हो गए जैसे तैसे। लेकिन जब यही भक्ति, यही प्रेम चरम अवस्था पर पहुंच गया, सशरीर विलीन हो गए। मीराबाई का शरीर नहीं मिला, सशरीर विलीन हो गई ठाकुर जी में। चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस, अरे सीताराम बाबा हुए, ओंकारेश्वर में थे, खंडवा के पास में एमपी में एक जगह है, वहां पे सीताराम बाबा हुए, बंगाली संत। वो उनके सामने कोई राम का नाम ले ले, खाली राम का नाम ले ले और अश्रुधारा प्रवाहित हो जाती थी, इतने रोने लग जाते थे। राम का नाम लेने मात्र से रोने लग जाते। रामकृष्ण परमहंस, माँ की बात चले, कोई सत्संग हो, कोई बात हो, और वो ऐसे नाचते थे, ऐसे गुम हो जाते थे, ऐसे छोटे बच्चे बन जाते थे। उनकी धोती खुल जाती थी, उनको होश ही नहीं रहता था। उनका मजाक उड़ाया किसी ने, ग्रस्त थे वो भी। वो अगर ऐसा सोचते, अच्छा वो सब तो छोड़ दो, अरे कोई लड़का लड़की के प्रेम में पड़ता है तब तो नहीं सोचता है कि समाज मजाक उड़ाएगा। उसके साथ भागने के लिए वो सारे जोखिम उठाने को तैयार है। कोई गाली देगा, समाज में जग हंसाई होगी, नाम रखेंगे, कोई परवाह नहीं है उसको। ऐसा जुनून चाहिए महाराज, ऐसा पागलपन चाहिए। अगर ऐसे पागल नहीं होगे ना तो जीवन भर दुनिया पागल बनाते रह गया। वही तो कल मैं कह रहा था, जो बिखर गई है ना आपकी श्रद्धा, आपका भाव जो सब बिखर गया इधर उधर, आप उसको समेटने की जरूरत है। समेटो उसको, इकट्ठा करो। जब एल्कोहलिक आदमी तो नहीं परवाह करता है कि मैं पी लूंगा ज्यादा, पुलिस पकड़ेगी, ड्राइविंग करूंगा तो रास्ते में नाली में गिर जाऊंगा, हंसेंगे। पी लेता है, लोग हंसते भी हैं। दूसरे दिन वो सॉरी सॉरी बोलता है, अब नहीं पीऊंगा, अब नहीं पीऊंगा, ऐसे कान पकड़ता है, फिर पी लेता है। दूसरे दिन शाम हुई कि वापस पी लेता है। वहां उसका ज्ञान कहाँ चला जाता है? अच्छा ये देखो, सारा ज्ञान ये सारा ज्ञान कहाँ लागू होता है? जब भक्ति की बात आती है ना, जब परमात्मा की बात आती है, तब सारा ज्ञान आ जाता है। देखो तब तो ऐसा हो जाता है जैसे पीएचडी की हुई है, बिल्कुल सारे लॉजिक, सारे तर्क। लेकिन जब ये सांसारिक बातें आती ना, तब सारी बुद्धि मति भ्रष्ट हो जाती है, सारी बुद्धि काम करना बंद हो जाती है। नशा करने में, सांसारिक मोह में, रोने गाने में। कुत्ता मर गया तो रो रहे हैं 4-4 दिन, भूखे बैठे हैं, पानी नहीं पी रहे, तब नहीं सोचते अरे लोग हंसेंगे, ये देखो कुत्ता मर गया, कुत्ते के लिए रो रहा है, बिल्ली मर गई, बिल्ली के लिए रो रहा है। आप सोचो इस बारे में। तो
एक बात बताऊं सीधी सीधी, सुनने में थोड़ी कड़वी लगेगी, आप इन सब के लिए रोते हो। क्यों रोते हो? क्योंकि इनको आप अपना मानते हो, कुत्ते को, बिल्ली को, तोते को। भगवान को आप अपना मानते हो क्या? नहीं मानते हो, इसलिए आपको रोना नहीं आता। कुत्ता मर गया तो रोना आता है, बिल्ली मर गई तो रोना आता है, भाई मरा, बहन मरी, बाप मरा, माँ मरी, सब मरे तो रोना आता है। लेकिन भगवान के लिए रोना नहीं आता, क्योंकि भगवान अपना है ही नहीं। हम नहीं मानते ना भगवान, भगवान तो मानता है हम। तब वहां अगर तुम मानने लगोगे ना तो ये प्रश्न ही नहीं उठेगा। बच्चे को चोट लग जाती है, तुम तुरंत जाके उसको उठाते हो, वो सड़क पे, घर में, कहीं पे भी। सोचते हो क्या कि कोई क्या सोचेगा? नहीं। वो कीचड़ में कहीं भी है, आप उसको ऐसा बोलते नहीं, लोग देख रहे हैं, मैं तुझे कीचड़ में नहीं हाथ लगाता हूँ, पहले नहा, निकल, खुद से उठ। वहां हम परवाह नहीं करते। तो भगवान को एक बार अपना मानना तो सीखो। आप भजो तो भगवान को अपना नहीं मानते, पर भगवान से सब कुछ मांगते हैं। कैसी चीज है ना, भगवान को अपना नहीं मानते हैं, पर भगवान से सब कुछ मांगते हैं। और जिनको हम अपना मानते हैं ना, वो हमको कभी अपना नहीं मानते। जिनको हम अपना मानते हैं उनको सब कुछ अपना हम देते हैं। ऐसे ही जिस दिन तुम भगवान को अपना मानने लग जाओगे ना, तो भगवान से मांगना बंद कर दोगे। आप बच्चों को अपना मानते हो, बच्चों से कुछ मांगते हो? बच्चों को सब कुछ, आपने प्राण भी न्यौछावर बच्चों के लिए। आप जिससे प्रेम करते हो उसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हो, उससे कुछ मांगते हो क्या? आप सोच के देखो जीवन में। और जिनको अपना मानते हो ना, उनके लिए आप दुनिया के दूसरे लोगों के साथ छल कपट करते हो, झूठ बोलते हो, कपट करते हो, राजनीति करते हो। किनके लिए? जो आपको अपना नहीं मानते, पर आप उनको अपना मानते हो। और जब आप भगवान को अपना मानने लग जाओगे ना, तो फिर आप जो कुछ भी करोगे वो भगवान के लिए करोगे, और भगवान के लिए करोगे तो भगवान ऐसा उठा लेगा। तो बातों से काम नहीं बनता है। ये जो बातें हैं ना, हम ऐसे बैठे बैठे हफ्ते भर भी बातें करते रहेंगे तो नहीं होने वाला। बातों से कोई एल्कोहलिक हो जाएगा क्या? आपकी शादी होगी, फिर आपके 2 बच्चे होंगे, अभी से उनके प्यार में पड़ जाओ, पड़ सकती हो क्या? कब? 10 साल बाद शादी होगी, या 5 साल बाद, 10 साल बाद शादी होगी, फिर उसके बाद बच्चे होंगे 2, वो पति के और बच्चों के प्यार में पड़ जाओ अभी से, पड़ सकती हो क्या? नहीं। उसके लिए क्या, शादी होना, फिर बच्चे होना, तब होगा ना सब। खाली बातें करूंगा और एल्कोहलिक हो जाओगे क्या? बातों से नहीं होता है। तो खाली हम बात करें, एक बहुत सुंदर लड़की रहती है, तुम उसके प्यार में पड़ जाओ, 5 साल बाद शादी करवा देंगे, दिखाएंगे विखाएंगे नहीं, पड़ जाओगे क्या? पढ़ सकते हो क्या? नहीं। तो फिर भगवान के प्रेम में पढ़ने के लिए, अब ये तो सब बातें ही हो रही है, क्या करना पड़ेगा? जो क्रिया साधना दी है ना, वो ईमानदारी से जब आप क्रिया साधना करोगे, और जो मंत्र दिया है या जो नाम जप दिया है जिसको, वो ईमानदारी से आप जब डूब करके करोगे, दोनों ही चीजें, और साथ में मानस पूजा, मानस पूजा दी है ना, मानस पूजा, नाम जप, मंत्र जप और क्रिया। तो मानस पूजा तो एक ही बार करना है, बाकी आप जब क्रिया साधना को 4-5 बार दिन में और दिन भर नाम जप करोगे, तब धीरे 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 4 साल बाद एक सफेद बिल्ली लाओगे, और 10 साल बाद वो मर जाएगी, तो 4 साल बाद लाओगे, अभी से उसके प्रेम में पड़ जाओ, और 10 साल बाद वो मरेगी तो अभी से रो लो। होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। वो बिल्ली आएगी, फिर बिल्ली हमारे साथ में रहेगी, तब उसके साथ हमारा अटैचमेंट होगा, फिर हम उसके मोह में पड़ेंगे, और फिर जब वो मरेगी तब हम रोएंगे ना, तब रोना आएगा। एडवांस में कैसे रोना आएगा? तो अटैचमेंट होने के लिए तो कुछ चाहिए ना, तो अटैचमेंट होने के लिए अंदर कुछ जले तो, और वो जले उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ करना पड़ेगा ना। तो ऐसे कितना भी बोलते रहो ये सब मायामयी है, आत्मा अमर है, सब परमात्मा के पास जाने वाले हैं, ये सब कर्म बंधन है, ये सब झूठ है, हम आत्मा है, शरीर नहीं है, फिर नया शरीर धारण करते हैं, ये तो तोता रट लेता है ना, वैसा हो गया हाल। साथ में कुछ लेके जाने वाले नहीं है, ये तो सब मोह माया है, शरीर के रिश्ते हैं, फिर नया शरीर धारण करेंगे, नया नाम होगा, फिर स्कूल जाएंगे, फिर पढ़ेंगे। तोता रट लेता है ना, जैसे मिट्ठू मिट्ठू तोता डाली ऊपर सोता, अंगूर मिर्ची खाता, राम राम बोलता, ऐसी तोते को रटा दिया। क्या होता था एक महात्मा जी रहते थे, कुटिया बना करके गांव के बाहर, और साधना करते थे, लेकिन वहां पे बहुत सारे तोते थे। अब वो तोते, शिकारी वो आता था, जाल फैलाता था, और वो तोते उसमें आके दाना डालता था, तोते आते थे, दाना चुगते थे, जाल में फंस जाते थे, फिर अपना तोता यूं पोटली बना के लेके जाता था। अब महात्मा जी ने 1-2 बार उसको बोला, उसने छोड़ दिया। बार बार कैसे छोड़ेगा? वो बोलता अब ये इसी से ही तो मेरा घर चलता है, परिवार चलता है, मैं तोते पकड़ता हूँ, बेचता हूँ,
20-20, 25-25 रुपए में एक तोता, फिर पैसे आते हैं तो मेरा घर चलता है। महाराज मैं आपके कहने से सब तोते छोड़ दो, नहीं पकड़ूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? तो महाराज जी बोले यार ये बात भी सही है, अब उसको तो हम नहीं बोल सकते। तो उन्होंने जुगत लगाई। उन्होंने क्या किया, 2-3 तोते रखे अपने पास में और रोज उनको पढ़ाते थे। क्या बोलते थे? पढ़ो, शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। क्या सिखाया तोतों को? शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। पढ़ा दिया। महात्मा जी खुश, उनको लगा सब तोतों ने सीख लिया, अब जो है कोई भी तोता जो है जाल में नहीं फंसे। अब एक दिन क्या हुआ, शिकारी आया तो अब डाल पे बैठे बैठे सारे तोते बोले थे, शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। एक बार तो शिकारी को ऐसा लगा और ये महात्मा जी तो बड़े बदमाश निकले, इन्होंने तो पूरी मेरी रोजी रोटी बंद कर दी, अब तो एक भी तोता नहीं फंसने वाला। फिर भी वो शिकारी ने सोचा कि मैं जाल तो लगाता हूँ, ये तो महात्मा जी ने कोई पूरी पृथ्वी के तोतों को थोड़ी सिखाया होगा, कोई दूसरे तोते बाहर से आएंगे वो फंसेंगे। उसने अपना जाल बिछा, दाना डाला, वो देखा थोड़ी देर हुई नहीं, वो सारे तोते पेड़ पे से जो बोल रहे थे ना शिकारी आता है, जाल फैलाता है, वो सारे तोते उड़ के आए, उसके जाल पे बैठ गए, दाना चुगने लग गए और बोलते जा रहे हैं, शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए, और दाना चुगते जा रहे हैं। ऐसे हम सब बन गए तोते, प्रवचन सुनते हैं, रट लेते हैं, साधना वाधना कुछ करते नहीं, कैसे कल्याण होगा। और वो शिकारी ने अपना पूरा जाल समेटा, तोतों को ऐसा रखा, अब जाल में फंसे हुए तोते गा रहे हैं अपना, शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। कैसा हमारा जीवन हो गया। बस उन तोतों में और हम में, तुम में कोई फर्क है क्या? बहुत गंभीर बात है, कहने को तो एक चुटकुला हो गया, जोक हो गया हंसने के लिए, पर ये कितनी दयनीय स्थिति हो गई है। कष्ट भोग रहे हैं, उठा रहे हैं, जंजाल में, दुनिया के जंजाल में फंसे हैं, और बस रोज उठते हैं, वो अपनी 4 पन्ने का चालीसा पढ़ लेते हैं, 2 पन्ने का कुछ पारायण पढ़ लेते हैं, 4 लाइन का कोई मंत्र बोल लेते हैं। ये वैसे ही बोल रहे हैं जैसे वो तोते बोल रहे हैं। अरे ये अपने तोतेपन से बाहर आओ। मैंने कहा ना, जैसे संबंध तुम्हारे अपने संसार से हैं, घर परिवार से हैं, माँ बाप से हैं, बच्चों से हैं, पत्नी से है, पति से है, कुत्ते बिल्ली से है, नौकरी से है, जितनी प्यारी ये जगत की चीजें है ना, एकदम से कनेक्शन नहीं कट करते आता है। ये तो आप बोलोगे तो सब सन्यासी और ब्रह्मचारी और महात्मा लोगों के काम है, हम कैसे करें? अरे मत सारे कनेक्शन कट करो, एक एक वायर तो निकाल सकते हो ना। अरे 10 वायर वहां रखो, उसमें से एक निकालो, 9 रखो, एक वायर तो जोड़ दो अपने इष्ट से। धीरे धीरे मन लगाओ, साधना में उतरो। ये सारा हमारा जो सत्संग होता है ना, ये सिर्फ साधना में आप चले जाओ उसके लिए होता है। और जिस दिन आप साधना करने लग जाओगे ना, उस दिन ये सत्संग की भी जरूरत नहीं है। जब आदमी एल्कोहलिक हो जाता है ना, फिर उसको कोई फ्री में नहीं पिलाता। जब तक उसको लत नहीं लगी है ना, तब तक ही उसको यार दोस्त फ्री में पिलाते हैं। जब तक आटे दाल का भाव पता नहीं चला, तब तक ही प्यार रहता है। जैसी घर गृहस्थी का आटे दाल का भाव आ जाता है सिर पे, सब प्यार फुर्र हो जाता है। लेकिन जब आपका परमात्मा से प्रेम हो जाए ना, वो फुर्र उर्र नहीं होता है। फिर तो आप एक बार चढ़ गया वो बिना पिए, ऐसा एल्कोहलिक से भी ज्यादा डेंजर है। वो नशा चढ़ा तो फिर धोबिया धोए चाहे पूरी उमरिया, रंग नहीं छूटे। फिर ये कम नहीं होता है, फिर आपको किसी की परवाह नहीं रहेगी, ना दुनिया की, ना संसार की, ना सोसाइटी की, ना इसकी ना उसकी। बस शुरुआत तो कहीं से भी करना पड़ेगी। तो भगवान के प्यार में नहीं पड़ोगे तो किसी के तो प्यार में पड़ोगे। बिना प्रेम के तो जिंदगी गुजरने वाली नहीं। प्रेम के बिना जीवन क्या है बताओ? रसहीन फल, स्वाद रहित भोजन। जैसे वो गन्ना है ना, गन्ना तो है पर स्वीट नहीं है। अगर आप परमात्मा के प्रेम में नहीं पड़ोगे तो किसी के तो प्रेम में पड़ोगे ना। बिगर प्रेम के जीवन गुजरने वाला है क्या? नहीं मनुष्य के तो कुत्ते बिल्ली के, पक्षी के, किसी को तो रखोगे, किसी के तो प्रेम में पड़ोगे। जिंदगी कैसे गुजरेगी? खाली पैसा कमा कमा के रखोगे तो जिंदगी गुजरेगी क्या पैसे से? यू कांट लिव होल लाइफ विथ मनी, यू नीड लव। इफ यू नॉट फॉल इन लव इन गॉड, सो यू कैन बी फॉल इन लव एनीबॉडीज इल्यूजन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के बार बार, कि भगवान के प्रेम में पढ़ो, कृष्णा के प्रेम में पढ़ो, राधा के प्रेम में पढ़ो, रामा के प्रेम में पढ़ो, शिवा के प्रेम में पढ़ो, किसी के प्रेम में तो पढ़ो। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनसे प्रेम करोगे तो सबसे प्रेम करना बंद कर दो। उनसे प्रेम करोगे ना, और उनका प्रेम जब तुमको समझ में आने लगेगा तो बाकी के प्रेम छोटे हो जाएंगे संसार के।
संसार के मोह बंधन अपने आप कटने, ज्ञान हो जाएगा आपको किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। डरो नहीं कि कोई एक दूसरे के छोड़ देगा, ज्ञान हो जाएगा। और उस प्रेम की जो दिव्यता है वो सब में समाहित होकर फिर आपको सब में भगवान दिखने लगेगा। अभी प्रेम जो है मोह पास में बांधता है, फिर एक बार भगवान के प्रेम में पड़े तो वो भगवान फिर पत्नी में दिखेगा, वो भगवान पति में दिखेगा, वो भगवान बच्चों में दिखेगा, वो भगवान तुम झाड़ू लगाओगे उसमें दिखेगा, खाना बनाओगे तो उसमें दिखेगा। फिर वो मोह पास में नहीं बांधेगा, वो तुमको मुक्तता प्रदान करेगा। फिर वो क्या हो गए, वही माया जो है तुमको ऊपर उठाने में सहायक हो जाएगी। अभी बोला ना ये सब मायामयी संसार है। अब ये माया क्या हो गई, परमात्मा के साथ हो गई, एकाकार हो गई। अभी तक वो माया फंसा रही थी, अब वो माया आपको मुक्त करने में मदद कर, मुक्ति की ओर ले जाएगी। इतनी सी बात है। अब इसको अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के समझाई जाती है। Hari Om. Greetings from the Nisprayog Kriya Yoga team. We hope you enjoyed this video on our Guruji's lecture, as we enjoyed bringing it to you. We have just started out making these videos, so if you have any feedback on what we could do better, please leave it in the comment section below or send it to our email. If you would like to be initiated into Kriya Yoga or to meet with our Guruji, you can find our contact detail in the description below. And of course, don't forget to like, subscribe and share this video with your friends and family, so that they can also have the chance on hearing our Guruji's sacred teachings. And if you would like any questions answered, please leave them in the comment section below and we will do our best to answer them there. Thank you for your time. This was the Nisprayog Kriya Yoga team. Jai Guru. Hari Om.